देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दरअसल दोस्तों 4 जून का इंतजार गोदी मीडिया को नहीं हुआ और गोदी मीडिया ने कल ही 1 जून की रात में सीधे सीधे तौर पर एनडीए को जीत घोषित कर दी। जितने भी आंकड़े गोदी मीडिया के चैनल पर या मीडिया हाउस के ऊपर चलाए गए उसके अंदर बड़ी दूर गोदी मीडिया ने जो है कांग्रेस पार्टी को ले जाकर फेंक दिया और उसके अंदर ये आंकड़े बताए गए कि कांग्रेस पार्टी तो बहुत दूर पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तकरीबन 100-150 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी और बीजेपी पार्टी या फिर एनडीए पार्टी सीधे तौर पर 400 प्लस सीटें लेकर आएगी। इस तरह के आंकड़े और इस तरह का आकलन किया जा रहा है। अब उसी बीच एक बड़ा दावा यह किया जा रहा है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने एक बड़ा आरोप लगाया है। सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए यह कहा है कि अफसरों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। 150 अफसरों से बात की गई है कि इसमें उलटफेर कर दिया जाए। सीधे तौर पर उलटफेर करने की बात यहां पर कांग्रेस के जयराम रमेश की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 150 अफसरों को धमकाने और खुल्लम खुल्ला धमकी देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से वो चुनाव के नतीजे बदले जा सके। यहां पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने सीधे तौर पर 150 लोगों को धमकाने की कोशिश की है। स्क्रीन पर आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 जिला कलेक्टर्स को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं अमित शाह। नतीजे से पहले जयराम रमेश का बड़ा आरोप, कांग्रेस नेता ने अमित शाह पर लगाया बड़ा आरोप। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग हुई संपन्न। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे दोस्तों, 4 जून को इसके नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले कई बड़े दावे पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को लेकर करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर अपनी पार्टी को 295 सीटें जीतने का दावा कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस सीधे तौर पर 295 सीटें लाकर जीत दर्ज कराएगी। वहीं पर सारे गोदी मीडिया हाउस और बहुत सारे मीडिया हाउस ने सीधे तौर पर एनडीए को, बीजेपी पार्टी को जीत घोषित कर दी है, जिसके अंदर वहां पर मिठाइयां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। लेकिन उसी बीच ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर 150 अफसरों को क्यों फोन किया गया, 150 अफसरों को क्यों धमकाया गया, जैसा दावा यहां पर सीधे जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि 150 अफसरों से बात की जा चुकी है। आखिर क्या बात हुई है, स्क्रीन पर आप लोग पढ़िए। देश में 1 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव संपन्न हो गया है। इस बीच नतीजे से पहले कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिला कलेक्टर को धमकी दे रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी की ओर से जयराम रमेश के बयान पर कोई जवाब सामने नहीं आया है। कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर अमित शाह को लेकर निशाना साधा गया है। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर यह बात कही जा रही है कि उन्होंने सीधे तौर पर अफसरों को धमकी दी है, जिला कलेक्टर को धमकी दी है और धमकाने की कोशिश की है। लेकिन इसके जवाब में अभी तक जयराम रमेश के जवाब में बीजेपी पार्टी की तरफ से या अमित शाह की तरफ से कोई जवाब सामने निकल कर नहीं आया। दरअसल जयराम रमेश ने क्या बात कही है, जयराम रमेश ने किस तरह से कलेक्टर को निष्पक्ष होकर बिना किसी के दबाव में आकर काम करने की बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आखिर कितनी सच्चाई है आप यहां पर देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि बड़ा आरोप कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, यानी कि जो पहले ट्विटर हुआ करता था वो एक्स हो गया है, एक्स पर पोस्ट लिखा, निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। जून 4 को जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी सत्ता से बाहर होंगे एवं एनडीए विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वह संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वह निगरानी में है दोस्तों। इस तरह की बात यहाँ पर जयराम रमेश की तरफ से कही गई है कि सुबह से अफसरों के पास गृह मंत्री अमित शाह फोन पे फोन कर रहे हो। तकरीबन 150 अफसरों से बात हो चुकी है। किस सिलसिले में बात हो चुकी है, किस सिलसिले में बात की जा रही है, इस बात का खुलासा नहीं किया जा रहा है। क्या नतीजे पलटने के लिए यहां पर बात की जा रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि नतीजे पलट दिए जाएं, बदल दिए जाएं, क्या इसलिए बात की जा रही है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और इस पर बीजेपी पार्टी को जरूर से प्रतिक्रिया अपनी देनी चाहिए। क्या वाकई में अमित शाह अफसरों को धमकी दे रहे हैं? क्या वाकई में अमित शाह सुबह से 150 अफसरों के पास फोन लगा चुके हैं या फिर ये एक महज आरोप है बीजेपी पार्टी के ऊपर? क्या ये सिर्फ जयराम रमेश जो है हवाई बात करते हुए नजर आ रहे हैं? जयराम रमेश ने उन अफसरों से सीधे तौर पर कहा कि निष्पक्ष होकर आप काम कीजिए,
किसी के दबाव में आपको आने की जरूरत नहीं है, आप हमारी निगरानी में, आपके ऊपर हमारे लोग निगाह रखे हुए हैं। यानी कि सीधे तौर पर जयराम रमेश इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बात अमित शाह और अफसरों के बीच हो रही है उस पर हमारे आदमी लगे हुए हैं, और उन्होंने हमें यह सूचना दी है कि अमित शाह सीधे तौर पर जो है अफसरों को धमकी दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। सीधे तौर पर यहां पर कहा जा रहा है कि खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि गौरतलब है कि 1 जून को अंतिम चरण चुनाव के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और चंडीगढ़ सहित देश के 8 राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग हुई है। बता दें कि 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया है। इसके बाद 19 अप्रैल को पहले चरण, 26 अप्रैल को दूसरे चरण, 27 मई को तीसरे चरण, 13 मई को चौथे चरण, 20 मई पांचवें चरण, 25 मई को छठे चरण, 1 जून को 7वें चरण के लिए वोटिंग हुई है। 1 जून को पूरी तरह से 7वां चरण संपन्न हो गया और उसके बाद से गोदी मीडिया के अंदर यह हल्ला मचने लगा। हालांकि सट्टा बाजार तक के अंदर बीजेपी पार्टी को जीता घोषित कर दिया। लेकिन बहुत सी बार दोस्तों ऐसा देखा गया है, ऐसा नहीं है कि आंकड़े सही हो या आंकड़े गलत हो, ऐसा देखा गया है कि बहुत सी बार आंकड़े सही भी साबित हुए और बहुत सी बार आंकड़े गलत भी साबित हुए। एंड तक सीधे तौर पर अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि आप लोग आंकड़ों पर मत जाइए, जो है जीत जो है इंडिया अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है, कल का दिन बीच में है 3 जून का। लेकिन ये एक बड़ा सवाल दोस्तों बीच में उठकर आ गया कि जयराम रमेश सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अमित शाह यानी कि गृह मंत्री जी सीधे तौर पर 150 अफसरों से बात कर चुके हैं। 150 अफसरों से बात की जा चुकी है। किस बारे में बात की जा चुकी है, सवाल बहुत बड़ा है। अब इसमें जो है बीजेपी पार्टी को पलटकर जवाब देना चाहिए कि कुछ बात हुई भी है या नहीं हुई है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।